नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे। आप सभी को परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को परम एकादशी यानी परमा एकादशी कहते हैं। एकादशियों की संख्या वैसे तो साल भर में 26 होती है, लेकिन जब अधिक मास पड़ता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। सावन में अधिक मास पड़ने के कारण 2 सावन हो गए हैं और चातुर्मास भी शुरू हो गया है। श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में हैं। ऐसे में पूरी सृष्टि का कार्यभार और संचालन महादेव संभालते हैं। परम एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव, गौरा और पूरे परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। आइए जानते हैं परमा एकादशी के बारे में। एकादशी तिथि कब शुरू है, व्रत कब करें, क्या नियम है, व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है जो वो क्या होगा, पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। पूरी वीडियो को जरूर देखें। सभी व्रतधारी इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आप लोगों के बड़े ही काम की है ये वीडियो। जो भी भक्त अगर एकादशी के नियम मुहूर्त के बारे में जानना चाहता है वो भी इस वीडियो को पूरा देखे। प्यारे भक्तों, मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। जो भी भक्त चैनल पर पहली बार है वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर त्योहार से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहने वाली है, तो किस दिन व्रत करना चाहिए। परमा एकादशी का व्रत है 12 अगस्त शनिवार के दिन और अगले दिन व्रत का पारण करना होता है। आप एक बात अच्छे से जान लें कि एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा 10वीं तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। अगर भूले से भी किसी दिन तुलसी दल आप तोड़ना भूल गए हैं, रह गया है, आपके दिमाग में नहीं रहा कि आपको तुलसी दल तोड़ के रखना है, तो आपको क्या करना है, तुलसी के गमले के पास जा करके आपको तुलसी के गमले के पास जो भी नीचे पत्र पड़े हुए हैं, तुलसी दल पड़े हुए हैं, आप उन तुलसी दल को उठा करके धो करके पूजा में ले सकते हैं। रविवार के दिन कभी भी तुलसी में पानी नहीं डालते हैं, पाप लगता है। तुलसी जी में पानी बिल्कुल नहीं डालना होता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन सभी को करना बहुत जरूरी होता है, चाहे व्रतधारी है या नहीं भी। जो भी महिला व्रतधारी है और जो महिला व्रतधारी नहीं है उन्हें भी ये पालन करना बहुत ही जरूरी है। जिन्होंने व्रत नहीं रखा वो भी एकादशी के दिन इन सब नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। एकादशी के दिन किसी को भी बाल नहीं धोना चाहिए, चाहे व्रतधारी हो या ना हो। और एकादशी के दिन आप नाखून भी ना काटें। ये नियम अगर आप अपनाते हैं तो आपको भगवान की जरूर मिलती है। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि कब से कब प्रारंभ हो रही है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त शुक्रवार की सुबह 5:07 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त शनिवार सुबह 6:31 पर। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि 11 अगस्त को ही एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी सूर्य उदय से ही, लेकिन 12 अगस्त को व्रत क्यों करना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रतधारी के कुछ नियम होते हैं, व्रत का कुछ पारण का नियम होता है। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना होता है, वो भी हरिवासर का समय बीत जाने पर। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि में शुरू हो जाता है और हरिवासर का समय बीतने पर सूर्य उदय होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो ऐसे में हम शुक्रवार को व्रत नहीं रखेंगे क्योंकि हमें द्वादशी तिथि के सूर्य उदय के बाद ही व्रत खोलना अनिवार्य होता है। तो एकादशी का व्रत खोलने का नियम होता है सूर्य उदय के 2 से 3 घंटे तक का होता है। इसी कारण इस बार शनिवार 12 अगस्त को ही व्रत रखना होगा। आइए जानते हैं द्वादशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:32 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त रविवार सुबह 8:20 पर।
सभी एकादशी व्रतधारी जानते हैं कि जब भी द्वादशी तिथि शुरू होती है उसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 5 से 6 घंटे तक का होता है। भूले से भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। ऐसे में व्रत खोलने से हमें कोई पूजा का फल लाभ नहीं मिलता है। हरिवासर में आप व्रत रख सकते हैं, पूजा कर सकते, लेकिन व्रत का पारण नहीं कर सकते। व्रत का पारण हमेशा हरिवासर का समय बीतने पर ही व्रत खोलना अति उत्तम होता है। इससे ही आपको शुभ फल प्राप्त होगा। 13 अगस्त द्वादशी तिथि का सूर्य उदय का समय आप जान ले। सुबह 6:06 पर और सूर्यास्त का समय शाम 7:02 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक। हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा 12 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक। राहु काल का अशुभ समय शाम 4:30 से 6 बजे तक है। अब आप समझ गए होंगे कि 12 अगस्त को व्रत रखना ही उत्तम क्यों है, क्योंकि 11 अगस्त को व्रत रखते हैं तो 12 अगस्त को हरिवासर का समय 1 बजे तक का ही है। और व्रत का जो पारण करना होता है हमें सूर्य उदय के 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही करना होता है। तो जब हरिवासर का समय बीत जाता है तब ही व्रत का पारण करना होता है। लेकिन 12 अगस्त को हरिवासर का समय ही 1 बजे तक है, तो ऐसे में हमारा व्रत फलित नहीं होगा। तो इसीलिए 12 अगस्त को ही व्रत रखना फलित होगा। फिर ऐसे में व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त हमें नहीं मिल पाता है, इसी कारण व्रत का फल पूरा हमें नहीं मिलेगा। 11 अगस्त को व्रत रखने पर 11 अगस्त को व्रत रखने पर हमें कोई फल प्राप्त नहीं होगा, कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। और 12 अगस्त को ही व्रत रखना अति उत्तम रहेगा। यही कारण है व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त में अनिवार्य होता है। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है जो वो क्या होगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 13 अगस्त 2023 रविवार सुबह 6:07 से 8:20 तक। एकादशी के व्रत से एक दिन पहले इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को तामसिक भोजन का परहेज करें। लहसुन प्याज भी ना खाएं और चावल भी नहीं खाना चाहिए। ना ही मसूर का दाल का सेवन करें। अंडा, मांस, मछली, शराब आदि को भी ना छुएं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प लें। पीले फूल, फल, वस्त्र आदि श्री हरि को भेंट करें। पीले आसन पर ही भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और निर्मल मन से श्री हरि का गुणगान करें, भजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत की कथा सुने। किसी की भी निंदा ना करें, चुगली ना करें, ना ही किसी को कटु शब्द बोलें। ये एकादशी व्रतधारी को कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्री हरि का व्रत नियम और धैर्य से संपन्न करें और हमेशा शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलें। और एक बात याद रख लें, हमेशा एकादशी का व्रत करने वाले को पहले दान करना होता है, दान की सामग्री देनी होती है। अगर किसी कारण से आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो ऐसे में दान की सामग्री को ना छुएं, किसी के हाथ से आप उस सामग्री को रखवा दें। अगर आपका समय लंबा है पीरियड का तो आप किसी के हाथ से उस वस्तु को दान करवा सकते हैं। तो आज की ये जानकारी प्यारे भक्तों आपको कैसी लगी, लगातार चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर भी जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, मैं विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।